हालिया दिनों में दुनिया की कदीम तरीन इब्रानी किताब मुकद्दस न्यूयॉर्क के सूज़बीज़ नीलाम घर में 3 करोड़ 80 लाख डॉलर से जायद कीमत पर फरोख्त हुई। यूं ये तारीख में सबसे कीमती नुस्खा बन गया जो किसी नीलामी में फरोख्त हुआ। इसे कोडेक्स साहून कहा जाता है और माहिरीन के मुताबिक ये तकरीबन 1100 बरस कबल तहरीर किया गया था। ये इब्रानी बाइबल का सबसे कदीम महफूज नुस्खा है जिसमें आराब, हरकात और तलफ़ुज़ के निशानात शामिल हैं। कोडेक्स साहून दर हकीकत एक बेमिसाल खजाना है। बेशक कोडेक्स साहून अपनी जगह एक नायाब और गरां कदर नुस्खा है, लेकिन इससे भी कदीम आसमानी किताबें, तोमार, सहीफे और मखतूतात मौजूद हैं जो न सिर्फ बेमिसाल कीमत रखते हैं बल्कि उनकी दरियाफ्त की दास्तानें भी हैरत अंगेज हैं और ईमान अफरोज हैं। आइए हमारे साथ इस अर्ज़ मुकद्दस के रूहानी सफ़र पर चलें जहाँ हम इन कदीम तरीन तोमारों और इल्हामी मतून को तलाश करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने मगरबी तहजीब, इंसानी फ़िक्र और आलमी तमद्दुन पर किस कदर गहरा असर डाला। ये सफ़र किताब मुकद्दस के मुतालिक कुछ ऐसी जदीद मालूमात से आश्कार करेगा जो आज के दौर में हमारे लिए अहमियत के हामिल है। दुनिया की कदीम तरीन महफूज बाइबल की तलाश का हमारा सफ़र शुरू होता है। बाइबल आपके लिए इसमें क्या है? साल 1844 में मिस्र के सहराए सीना के एक मशहूर खानका में एक ड्रामाई दरियाफ्त हुई। ये कारनामा जर्मन मुहक्किक कॉन्स्टेंटीन फॉन टिशेनडॉर्फ ने अंजाम दिया जो कदीम मशरिक के करीब के गिरजाघरों और खानकाहों का सफर कर रहा था ताकि दुनिया की सबसे पुरानी मसीही बाइबल की तलाश कर सके। सीना के झुलसा देने वाले सहरा में मुसलसल 12 दिन के कठिन सफर के बाद टिशेनडॉर्फ बिलाखिर मुकद्दस कैथरीन की खानका तक पहुंचे जो उस मुकद्दस पहाड़ के दामन में वाक़े है जहां रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा को अहकाम अशूरा मिले थे। ये दुनिया की सबसे कदीम मसीही खानका है जो आज तक आबाद है और जिसकी तारीख 70 सदियों पर मुहित है। कहा जाता है कि ये खानका उस मकाम पर तामीर की गई जहां खुदा ताला हजरत मूसा पर आग के शोलों में जाहिर हुए थे। अब कॉन्स्टेंटीन फॉन टिशेनडॉर्फ ने यह सुना था कि उस खानका में कदीम मतून और मखतूतात की एक बड़ी तादाद महफूज है। चुनाचे खानका की लाइब्रेरी ही वो मकाम था जिसने टिशेनडॉर्फ की तवज्जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींची। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने वहां मजहबी फन पारों और हर किस्म के कदीम मखतूतात का खजाना देखा जो अलमारियों में सजा हुआ था। मगर जब उसने लाइब्रेरी में सड़े हुए बाज पुराने नुस्खों में गैर मामूली दिलचस्पी लेना शुरू की तो राहिबों के दिलों में शक पैदा होने लगा। लेकिन एक दिन अजीम हाल के ऐन दरमियान उसकी नजर एक टोकरी पर जा पड़ती है। वो टोकरी पुराने वर्कों से भरी हुई थी। टिशेनडॉर्फ ने झुककर एक सफ़ा उठाया। उसके साथ मौजूद एक राहिब ने वजाहत की, हमने सोचा था कि ये सब फेंक देंगे, कुछ ज़ियाफ़त तो हम पहले ही जला चुके हैं। जैसे ही टिशेनडॉर्फ ने उन अरवाक को करीब से देखा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो उसके सामने अब तक की सबसे कदीम बाइबल के औराक थे और वो भी कूड़े के ढेर में बुजुर्ग कैथरीन की खानका के कचरे की टोकरी में पड़े हुए। ये कदीम नुस्खा एक बाल के बराबर फासले पर मुकम्मल बर्बादी से बचा। इन फेंके गए और आग पर निहायत खूबसूरती से पूरे सुतूनों में मतन दर्ज था जो बड़े बड़े हरूफ में लिखा गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 9वीं सदी ईस्वी से पहले के यूनानी मखतूतात के रिवाज में था। जब राहिबों ने महसूस किया कि यह बर्बादी के लिए छोड़ा गया नुस्खा दरअसल किस कदर कीमती है तो उन्होंने उसे हिफाजत में रख लिया और तवील गुफ्तो शनीद के बाद ही टिशेनडॉर्फ को इजाजत मिली कि वो पूरे नुस्खे का मुआयना कर सके। 15 बरस बाद टिशेनडॉर्फ ने दोबारा खानका का दौरा किया और राहिबों को राजी कर लिया कि वो ये कीमती नुस्खा रूस के बादशाह अलेक्जेंडर दोम के हवाले कर दें। ये नुस्खा रूस की कौमी लाइब्रेरी में 1933 तक महफूज रहा जब सोवियत हुकूमत ने इसे 1 लाख पाउंड के एवज ब्रिटिश म्यूजियम को फरोख्त कर दिया। आज ये लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखा जा सकता है। यूनानी जुबान में लिखी गई ये तकरीबन मुकम्मल मसीही बाइबल, जिसे अब कोडेक्स साइटिकस कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन बाइबलों में शुमार होती है। ये नुस्खा जो 16.5 बरस से भी पहले हाथ से तहरीर किया गया नए अहदनामे की सबसे कदीम मुकम्मल नकल पर मुश्तमिल है। मगर सवाल ये है कि इसे कोडेक्स सनाइटिकस क्यों कहा जाता है? दरअसल कोडेक्स मौजूदा किताब की तारीखी शक्ल थी। ये कागज की शीट्स पर मुश्तमिल ना होता बल्कि खास तौर पर तैयार की गई भेड़ की खाल, पेरिस या दीगर मवाद की चादरों पर लिखा जाता और अमूमन चर्मी जिल्द में बंद होता। कदीम हाथ से लिखे गए मखतूतानी नुस्खों के लिए कोडेक्स की इस्लाह आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है।
सिनाइटिकस ये नाम अपनी दरियाफ्त की जगह से बहुत गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। कोहे सीना के दामन में वाक़ हजरत कैथरीन की खानका कोडेक्स सिनाइटिकस इन 3 अजीम और नादिर नुस्खों में से एक है जिनमें यूनानी बाइबल का पूरा मतन मौजूद है। तीनों आपस में हम असर थे और तीनों की जड़ें मिस्र से ही वाबस्ता हैं। बहुत से माहिरीन ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने इन तीनों कोडेक्स का बारीक बीनी से मुआयना किया है। लेकिन आखिर मिस्र ही क्यों? दरअसल दूसरी सदी कबल मसीह से इस्कंदरिया में बाइबली किताबों की दरियाफ्त नकलो तैयार करने की एक मजबूत रिवायत कायम की गई थी। वहां के कातिब निहायत बारीक बीनी और एहतियात से बाइबल के नुस्खे तैयार करते थे। अब तक महफूज रहने वाले दूसरे 2 मशहूर कोडेक्स हैं, कोडेक्स विटेनिकांस और कोडेक्स इस्कंदरियस। इनमें से कोडेक्स विटेनिकांस सिनाइटिकस से कुछ पुराना है और वेटिकन लाइब्रेरी के नाम पर मौसूम है, जहां ये कम से कम 15वीं सदी से महफूज है। कोडेक्स इस्कंदरियस बाकी दोनों नुस्खों जितना कदीम तो नहीं, मगर इसका नाम इस्कंदरिया के नाम पर रखा गया है, जहां ये यूरोप ले जाने से पहले महफूज था। मशरिकी ऑर्थोडॉक्स के पैट्रियार्क साइरिल लोकार्स इसे यूरोप ले गए। आज ये कोडेक्स सिनाइटिकस के साथ लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। ये तीनों कोडेक्स दुनिया की बाइबल के सबसे कदीम और सबसे मुकम्मल नुस्खे हैं और इसी वजह से ये आज मौजूद सबसे हैरत अंगेज और सबसे ज्यादा अहम किताब मुकद्दस के नुस्खों में शुमार किए जाते हैं। तारीखी लिहाज से जितनी अहमियत के हामिल ये तीनों कोडेक्स हैं, अब तक और कोई नहीं है। लेकिन ये कोडेक्स वो वाहिद कदीम किताब मुकद्दस का मतून नहीं जो हमारे पास मौजूद हैं, इससे भी पुराने नुस्खे दरियाफ्त हुए हैं। सन 67 ईस्वी में यहूदियों के एक पुरस्रार मजहबी गिरोह ने, जिसे असीनी कहा जाता है, ने बहीर मुर्दार के किनारे यहूदिया के सहरा की गारों में 900 से जायद मुकद्दस तोमार छुपा दिए। 2000 बरस बाद 1947 में इन कदीम तोमारों की एक इनकलाबी दरियाफ्त ने दुनिया को चौंका दिया और ये आसार कदीमा की तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक में शुमार हो गई। ये कदीम तोमार कोडेक्स सिनाइटिकस से तकरीबन 400 बरस पुराने हैं। बहीर मुर्दार के तुमारों में अहदनामा कदीम की तकरीबन तमाम किताबों की नकूल या हिस्से शामिल थे, लेकिन ये तोमार भी बाइबल के सबसे कदीम मतून नहीं हैं। ये एजाज उन चांदी के तोमारों को हासिल है जो एक कदीम खजाने का हिस्सा थे और सन 1989 में माहिरीन आसार कदीमा गाबी बारकाई ने यरूशलेम के कदीम शहर की फसील के बाहर कनीफ़े हनूम की एक तदफीनी गार में दरियाफ्त किए। ये चांदी के तोमार बहीर मुर्दार के तोमारों से भी तकरीबन 400 से 600 बरस पुराने हैं और इन पर वो यहूदी इमाम की बरकत कुंदा है जो गिनती की किताब बाब 6 आयत 24-26 में दर्ज है। खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर रोशन करे और तुझ पर फजल करे। खुदावंद अपना रुख तेरी तरफ करे और तुझे सलामती बख्शे। इन चांदी के तुमारों की कदामत का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये मंजर जहन में लाइए। जब कदीम यहूदी इमामों ने ये दुआया कलामात के इन तुमारों पर नक्श किए, उस वक्त हजरत सुलेमान का बैतुल मकदस कायम था, हजरत यर्मिया हयात थे, हजरत दाऊद की नस्ल तख्ते बादशाही पर जलवागर थी और बहीर मुर्दार के तुमारों की तदवीन में अब भी 6 सदियां बाकी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये कदीम कोडेक्स, मखतूतात और तमार इतने कीमती क्यों हैं, इतनी अहमियत के हामिल क्यों हैं? दौरे जदीद के लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये आसार बेमिसल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती और ना ही इनका कोई नेमुल बदल मुमकिन है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा महबूब किताब बाइबल मुकद्दस के कदीम तरीन नुस्खे हैं। आज तक बाइबल की 5 अरब से जायद कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि यही किताब मगरबी तहजीब पर गहरा असर डाल चुकी है और आज भी ये इंसानों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कुव्वत रखती है। यही शानदार और जिंदगी बदल देने वाली कुव्वत बाइबल की हर कॉपी में मौजूद है, हर जुबान, हर तर्जमा, हर एडिशन में। और ये ताकत आपकी बाइबल में भी है जो कि आपके पास मौजूद है। क्या अभी आपके घर में बाइबल मौजूद है या आप खरीद कर पढ़ना चाहते हैं?
तो ये सवाल जरूर जहन में आएगा कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो आप जरूर सोचेंगे कि आगाज कहाँ से करें। आप इसे सफा नंबर 1 से आखिर तक पढ़ना चाहेंगे, यानी पैदाइश से मुकाशवा तक, या आप इसे किसी निसाबी किताब या फिर नॉवल की तरह पढ़ना चाहें। ऐसा करना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग पैदाइश और खरूज तक आसानी से पहुंच जाते हैं, मगर अखबार या इस तशना जाकर उलझ जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। और जो लोग बड़ी मेहनत से इन मुश्किल किताबों को पढ़ भी लें, वो भी अक्सर हिजकियल, दानियल या अंबिया असगर के सहाइफ तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार बैठते हैं। तो क्या वाकई कोई और तरीका है, शायद एक बेहतर तरीका, जिसके जरिए नए पढ़ने वाले बाइबल का मुतालिया कर सकें और मुतालिया के साथ उसकी बरकतों से फैज भी हासिल कर सकें? मेरा यकीन है कि ऐसा मुमकिन है। आइए चंद रहनुमा तजावीज़ पर नजर डालें, जो ना आपको सिर्फ बाइबल पढ़ने में मदद करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि ये किताब कितनी शानदार है। सबसे पहले आगाज कीजिए एक आसान और मुख्तसर किताब से, जैसे इंजील मरकस। इसे मुकम्मल पढ़ लें। ये निहायत सहल है और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेगी। इसमें जनाब मसीह की हयात मुबारका और उनकी वफात का सबसे इब्तदाई बयान मौजूद है, जैसा कि यूहन्ना मरकस ने चश्मदीद गवाहों से सुना और लिखा। ये इंजील शरीफ वाकयात और अमल से भरपूर है, और यही आपको ना सिर्फ इंजील शरीफ से मुतारिफ करेगी, बल्कि ईमानी मसीही की बुनियादी और अजीम हकीकतों से भी रूशनास कराएगी। इसके बाद इंजील मती का मुतालिया कीजिए। ये किताब इंजील मरकस के कुछ बरस बाद कलम बंद की गई और इसमें उसकी बहुत सी बातें दोबारा बयान हुई हैं, लेकिन इसके साथ मती ने जनाब मसीह के 6 खुतबात भी कलम बंद किए हैं। सबसे पहला और मारूफ खुतबा खुतबातुल जबल है, जिसमें खुशबख्तों के अकवाल, सुनहरी उसूल और रब्बानी दुआ शामिल है। बाकी खुतबात में जनाब मसीह के तमासील, हकायात और कई दूसरी तालीमात और पेशनगोइयां भी दर्ज हैं। ये 6 खुतबात उस हसीन पैगाम की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं जो जनाब मसीह ने अपने दौर के लोगों को अता किया। फिर इंजीले लूका का मुतालिया कीजिए। लूका को बाज़-औक़ात पहला तारीखी रावी कहा जाता है, क्योंकि उसने निहायत बारीकी के साथ उन अहम तफसीलात को कलमबंद किया है, जैसे उस रोमी बादशाह का नाम और सिना जो उस वक्त तख्त पर बैठा था जब हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी तबलीग शुरू की। लूका की तिब्बी उमूर में गहरी दिलचस्पी ने उसे एक इंसानी हमदर्दी से भरपूर नुक्ता नजर अता किया। यही वजह है कि उसने एक नेक सामरी, गुमराह बेटे और दौलतमंद और लाजर की तमसीलों को कलमबंद किया। जब आप इंजीले लूका का मुकम्मल मुतालिया कर लें, और इसमें 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो आपको ज्यादा गहराई से अंदाजा होगा कि जनाब मसीह दरअसल कितनी अजीम हस्ती हैं। इसके बाद आप इंजीले यूहन्ना पढ़ें, जो बाकी अनाजील से निहायत मुख्तलिफ है, मगर कई पहलुओं से सबसे ज्यादा रूह परवर और दिल नशीन है। ये इंजील लूका के कम से कम 50 बरस बाद तहरीर की गई, और इस दौरान हालात में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। जनाब मसीह की सलीब पर शहादत के बाद 2 नस्लें बीत चुकी थीं। मसीही जमात वजूद में आ चुकी थी, मगर सख्त आजमाइशों और अज़ियतों से दो चार थी। ऐसे वक्त में कलीसिया को तसल्ली देने के लिए यूहन्ना ने अपनी दिल की गहराइयों से जनाब मसीह की कीमती यादों को कलमबंद किया। बस जब आप चारों अनाजील का मुतालिया करें, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, तो आपको किताब मुकद्दस का एक जामिया तारुफ हासिल हो जाएगा। इसके बाद आप अमाले रसूलान का मुतालिया कर सकते हैं, जहां लूका ने इब्तदाई उम्मत मसीहिया की दास्तान दर्ज की है। या अगर चाहें तो सफर पैदाइश की तरफ रुजू कीजिए और उस इब्तदा का मुशाहिदा कीजिए जहां इंसानी खता और गुनाह ने जन्म लिया और जो बिलाखिर जनाब मसीह के कुर्बानी और शहादत का सबब बना। इसके बाद आप अपनी सहूलत और ज़ौक़ के मुताबिक कलाम इलाही के मुख्तलिफ हिस्सों का मुतालिया कर सकते हैं। इसमें दिलचस्पी के लिए आप कहानियां पढ़ सकते हैं। इसमें सैकड़ों वाकयात हैं जो मुख्तलिफ शख्सियात और मौज़ूआत का इहाता करते हैं। इन किस्सों के मुताले से हमें हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत सी नसीहतें मिलेंगी। ये हिकायात हमें उन मुश्किलात और आजमाइशों की झलक दिखाती हैं जिनसे गुजरने वाले लोग बिल्कुल हमारी तरह थे, लेकिन मजमूई तौर पर ये हमें दिखाई देते हैं कि खुदा ताला अपनी मोहब्बत कैसे ज़ाहिर फरमाता है और किस तरह उन लोगों की जिंदगियों में अमल करता है जो उस पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं। आप चाहें तो किताब पैदाइश में हजरत यूसुफ की कहानी पढ़ें। एक महबूब बेटा भाइयों की दुश्मनी का शिकार गुलाम बनाकर कैद में डाले गए और बिलाखिर सल्तनत मिस्र के हाकिम बन गए।
फिर देखिए हजरत मूसा को, बनी इसराइल के अजीम निजात दहिंदा। जब वो नौमौलूद थे तो उनकी वालिदा ने उन्हें फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए छुपा दिया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि जनाबे मूसा को वही शख्सियत बचा लेती है जिसकी तवक्को भी न थी, फिरौन की अपनी बेटी। यूं वो एक मिस्री शहजादी की गोद में परवरिश पाते हैं और शाही महल के असरात के दरमियान जवान होते हैं अमीर मिस्र के तौर पर। पै दर पै हादसात ने मूसा को मिस्र के शहजादे से एक बेसरो सामान भागने वाले मुसाफिर में बदल दिया। वो मदियन के बियाबानों में जा निकले जहां उनके पास अपनी जान के सिवा और कुछ ना था। लेकिन फिर देखिए उनका वो हैरत अंगेज सफर, वापस मिस्र जाना, फिरौन का सामना करना, बनी इसराइल को रिहाई दिलाना, बहीरे कुलजम को पार करना और आखिरकार कोहे सीना पर खड़े होकर अपने रब से हम कलाम होना। बाइबल मुकद्दस की किताबें खरूज और गिनती इस दिलकश और ईमान अफरोज दास्तान की झलकियां बताती हैं। फिर आती है हजरत दाऊद की कहानी जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेती है। वो सबसे महबूब शख्सियात में से एक है, चरवाहे के लड़के से लेकर जालूत के मुकाबिल खड़े होने तक और फिर बनी इसराइल के बादशाह बनने तक का सफर। उनकी दास्तान दिल को छूने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि हजरत दाऊद की कहानी अहद अतीक में सबसे तवील सवाने उम्री है। इसका बेशतर हिस्सा आपकी पहली सैमुएल के बाब 16 ta 31 में, फिर दूसरी सैमुएल के मुकम्मल किताब में और पहली सलातीन के पहले 2 अबवाब में पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हजरत सुलेमान जो हजरत दाऊद के साहबजादे थे। हजरत सुलेमान अपनी बेमिसाल हिकमत और यरूशलेम में बैतुल मक़दस तामीर करने के सबब से मशहूर हैं। ये तमाम वाक़यात आप पहली सलातीन के इब्तदाई 11 अबवाब में पढ़ सकते हैं। और फिर इंजील शरीफ में जनाब मसीह की सीरत मुबारका के अलावा सबसे नुमाया तस्करा हजरत पौलूस का है। वो अमालुल रुसल में एक सरकारी एहलकार के तौर पर सामने आते हैं जो यहूदी मजलिस शूरा से वाबस्ता था। स्तिफनुस के संसार होने के वाक़े में वो नुमाया करदा बनकर सामने आते हैं और फिर किताब मुकद्दस के इख्तिताम तक उस मरकजी मकाम पर कायम रहते हैं। हजरत पौलुस के 3 तबलीगी सफ़र बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं जहाँ वो जनाब मसीह का पैगाम पहले यरूशलेम, फिर रोमी सल्तनत और बिलाखिर दुनिया तक पहुँचाने की सही करते हैं। वो पहली सदी ईस्वी के अजीम दाई और शहरों के मुबल्लिग थे। उनकी जिंदगी की ये मुहिम जोई और आजमाइशें आपके लिए निहायत दिलचस्पी का बायस बनेंगी। इन किस्सों के अलावा भी बाइबल के मुताले का एक और आसान और मुफीद तरीका ये है कि आप इसे एक लाइब्रेरी के तौर पर देख सकते हैं जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक की जा सकती है। इस मकसद के लिए आपको एक अच्छी कलीद की जरूरत होगी। कलीद दरअसल एक ऐसा इशारा है जो ये बताती है कि बाइबल में कोई खास लफ्ज कहाँ कहाँ आया है। इस कीमती मददगार वसीले के जरिए आप सैकड़ों मौज़ूआत में से किसी एक को मुंतखब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या रहनुमाई पेश करती है। मिसाल के तौर पर आप दुआ के मौजू पर तहकीक करना चाहें, कलीद पर एक नजर डालने से आपको बाइबल में वो तमाम मकामात मिल जाएंगे जहां दुआ का जिक्र है। वहां आप पढ़ सकते हैं कि जनाब मसीह ने किस तरह अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ की और किस तरह हमें दुआ करना सिखाया। इसी तरह एक दिलचस्प मौजू ईमान है। ईमान क्या है, खुदा ताला के नज़दीक उसकी कदर व कीमत क्या है और क्यों, मसीही जिंदगी में इसकी अहमियत किस कदर है। आपकी बाइबल इन सवालों के जवाब देगी। अब एक निहायत अहम और दिलचस्प पहलू है नबूवत। बाइबल इस मौजू से भरी हुई है और उनकी पेशनगोइयों के पूरा होने के वाकयात इसमें महफूज हैं। जब कोई शख्स ये देखता है कि सदियों पहले कही गई बातें हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही हैं तो उसका ईमान और यकीन खुदा ताला के कलाम पर और भी मजबूत हो जाता है। जहाँ तक बाइबल के मुताले के तरीकों का ताल्लुक है, ये एक लामहदूद मौजू है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर किसी भी तरीक़ाकार से ज़्यादा अहम चीज़ वो नीयत, तदब्बुर और इखलास है जिसके साथ आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं। अगर आप बाइबल को सिर्फ तनकीद की नज़र से देखें, इसमें नुक्स ढूंढने निकलें तो यकीन जानिए ये आपके लिए बेफ़ायदा होगी। लेकिन अगर आप दुआ और इखलास के साथ खुदा ताला की रहनुमाई और बरकत मांगते हुए इसे पढ़ेंगे तो ये किताब आप पर ऐसे दरवाजे खोलेगी जो कभी बंद नहीं होते। ये आपको हिकमत का ख़जाना देगी, दिल की गहराइयों तक सुकून पहुँचाएगी, खुशी और इत्मीनान अता करेगी और अबदी ज़िंदगी की बिशारत भी सुनाएगी। अब एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाला नुक्ता गौर तलब है। ये अजीम किताब जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसके अपने सफ़ात में ये लफ्ज़ कहीं भी दर्ज नहीं है।
तो फिर ये अजीम किताब अपने बारे में क्या इस्तेलाह इस्तेमाल करती है? आइए इसका जवाब इंजील मत्ती बाब 21 आयत 42 में देखते हैं। वो कहती है, जनाब मसीह ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा? यहाँ किताब मुकद्दस का मतलब है तहरीरें। अब एक और हवाला इंजील लूका 8 आयत 21 में मिलता है, लेकिन जनाब मसीह ने जवाब दिया कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। बस किताब मुकद्दस को खुदा का कलाम भी कहा जाता है। किताब मुकद्दस में करीबन 3800 बार ऐसे जुमले आते हैं जिसे खुदा ताला ने फरमाया या खुदावंद ने कहा। अब अगर किताब मुकद्दस दर हकीकत खुदा ताला का कलाम है तो ये हमारे पास कैसे आई? क्या खुदा ताला ने खुद इसे लिखा? इसका जवाब दूसरे तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत में है। इसमें कुछ यूं कहा गया है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। गौर करें कि हर एक सहीफा खुदा ताला की तरफ से है। यहाँ ये नहीं लिखा कि खुदा ताला ने खुद लिखा है, बल्कि ये है कि उन्होंने खास आदमियों को इल्हाम दिया कि वो अपनी जुबान में उसे लिखें, और सबने उन्हें अपनी जुबान में ही तहरीर किया। मजीद वजाहत हमें दूसरे पत्रस 1 बाब 21 आयत में मिलती है, और वो ये है कि क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। बाइबल हरगिज़ इंसान की अपनी ख्वाहिश या इरादे से नहीं लिखी गई, बल्कि खुदा ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को मुंतखब फरमाया ताकि वो उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। ये बरगुज़ीदा बंदे अंबिया कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सहीफे तकरीबन 40 मुख्तलिफ अंबिया के जरिए 16 सदियों से ज़ायद अरसे में कलमबंद हुए, मगर हकीकत ये है कि इसका असल मुसन्निफ सिर्फ एक है, खुदा ताला, जिसने वही और इल्हाम के जरिए अपने पैगाम को उन तक पहुंचाया। आप गुमान लगा रहे होंगे कि खुदा ताला ने अपने अंबिया से किस तरह कलाम किया। किताब मुकद्दस हमें खुद इस बात का जवाब देती है। गिनती की किताब 12 बाब 6 आयत में, तब खुदा ताला ने फरमाया, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। अमूमन खुदा ताला ने रोया और ख्वाब के जरिए अपने मुंतखब और पाक अंबिया से कलाम फरमाया। अब एक और सवाल ये है कि किताब मुकद्दस क्यों दी गई? दरअसल ये खुदा ताला का लोगों से कलाम करने का सबसे बड़ा जरिया है, और इसका मरकजी मकसद ये है कि इंसानों के लिए खुदा ताला की निजात का मंसूबा जाहिर हो। गौर करें कि दूसरी तीमुथियुस बाब 3 आयत 15 में लिखा है, और तू बचपन से उन नापाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। फिर इसी बाब की आयत 16 और 17वीं में मजीद कुछ इस तरह से मरकूम है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्तिलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द कामिल बनने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सबसे पहले ये सहीफे तालीम और हिदायत के लिए दिए गए। किताब मुकद्दस जो खुद कहती है कि इसका मकसद तालीम और अकायद फराहम करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अकीदा ही दीन के लिए एक मजबूत बुनियाद और ढांचा फराहम करता है। हमारा ईमान किसी न किसी सनद पर कायम होना चाहिए, हमारा दीन किसी न किसी उसूल पर खड़ा होना चाहिए, यानी हमें किसी बात पर यकीन रखना चाहिए। चुनाचे बाइबल का मकसद यही है कि वो इस सनद और बुनियाद को मुहैया करे। ये ऐलान करती है कि ये खुदा ताला का कलाम है, और ये ईमान और अकीदे के मामलात में उसकी सच्चाई को जाहिर करती है। फिर इसी के साथ तंबीह और इस्लाह भी है। किताब मुकद्दस हमें झिड़कती है, हमारी कोताहियों पर मुतनब्बे करती है और हमें सीधी राह दिखाती है। ज़बूर की किताब बाब 119 आयत 11 में कुछ यूं है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। देखें, कोई चीज हमें जिंदगी के दुरुस्त रास्ते पर इतना कायम नहीं रखती जितना खुदा ताला का कलाम है।
हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अबतरी और फितरों से भरी हुई है और आने वाले वक्त में मजीद सख्त और बिगाड़ से लबरेज होगी। ऐसे में असल रहनुमा और हकीकी उम्मीद का सरचश्मा सिर्फ इसी किताब से है। और अब हम पहुंचते हैं उस असल मकसद और बुनियादी वजह की तरफ जिसके लिए ये किताब नाजिल हुई है। इंजील यूहन्ना 5 बाब आयत 39 में यूं लिखा है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। सबसे बढ़कर बाइबल मुकद्दस का मकसद ये है कि वो जनाब मसीह को जाहिर करें। खुद जनाब मसीह फरमाते हैं कि बाइबल उनके बारे में गवाही देती है। उनकी जिंदगी और खिदमात के तमाम पहलू इस किताब में बयान किए गए हैं। क्या आपने कभी वो तस्वीरी पहेलियां देखी हैं जिसमें अक्सर किसी एक शख्स का चेहरा ढूंढना होता है? आप तस्वीर को इधर उधर घुमाते हैं, बार बार देखते हैं और फिर एक वो चेहरा बिल्कुल वाज़े नजर आ जाता है। तब आप सोचते हैं कि पहले आपको ये क्यों नजर नहीं आ रहा था। किताब मुकद्दस के साथ भी बिल्कुल यही हाल है। आप उसमें देखेंगे और फिर आपको जनाब मसीह का चेहरा नजर आएगा। वो फरमाते हैं, वो मेरी ही गवाही देते हैं। किताब मुकद्दस हमें जनाब मसीह के बारे में बताती है और जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो जनाब मसीह की मोहब्बत और कुदरत हमें बदल देती है। आइए किताब मुकद्दस को पढ़ें और उसे उसी तरह कबूल करें जैसा कि ये है, यानी कलाम खुदा ताला, और आप यकीन रख सकते हैं कि ये आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इस किताब को खोल लें। ऐ आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके कलाम यानी किताब मुकद्दस के लिए जो हमें जिंदगी की राह दिखाने और जनाब मसीह और उनकी हमेशा की जिंदगी की नेमत की खुशखबरी बांटने के लिए दी गई है। मेहरबानी फरमाएं और हमें और हमारे घरानों को बरकत दें जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं और उसका मुतालिया करते हैं। ये सब हम जनाब मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।